देखते हैं प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 9। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो संख्या और उसके व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा का योग ये दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें संख्या तो दी नहीं है, तो मान लेंगे माना संख्या बराबर x। ठीक है, व्युत्क्रम बोला, व्युत्क्रम कर दो इसका। व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब योग इतना दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है 2 सही 1/20। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, इसके बटे में एक आ जाएगा, इसका एलसीएम x का x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एकम गुणा 1 बराबर 20 दूनी 40 और 1 41/20 कैंची गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 20 का एक्स स्क्वायर होगा तो 20x स्क्वायर प्लस 30 एकम 20। ठीक है, 41 का एक्स होगा तो बराबर में 41x। इसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -41x प्लस 20 बराबर 0। अब देखो 20 का 20 में गुणा करेंगे 400 मिलेगा, हमें कितना मिलेगा 400। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे 400 आना चाहिए। ठीक, और जोड़े, सॉरी यहाँ कौन सा चिन्ह है प्लस है, तो प्लस करने से हमें कितना मिलना चाहिए 41 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4 0, 2 ढाई 20, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, पचम 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो देखो अच्छा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और पचम 25, 25 और 16 को जोड़ो, 25 और 16 देखो 6 5 11 2 3 4 41 हो जाएगा, यानी 25 और 16। ठीक है, ध्यान रखेंगे 20x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 x प्लस 20 बराबर 0। अब इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो 20x स्क्वायर माइनस का प्लस में हुआ -25, इस x का भी होगा। ठीक है, माइनस का प्लस में हुआ -16x प्लस 20 बराबर 0। ओके, अब इन दोनों से देखो 5x हमें कॉमन मिल जाएगा, तो 5x कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 4x -5 बचेगा सिर्फ। यहाँ से देखो माइनस का 4 कॉमन ले लो, तो प्लस का 4x माइनस का प्लस में हुआ माइनस 4 का 4 चौको 16x, माइनस का प्लस में होगा -4 पंचे 20 बराबर 0। ठीक है, एक बार ये लिख लो एक बार ये। ठीक है, तो 4x -5 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5x -4 बराबर 0। आगे देखते हैं, अब इन दोनों की तुलना किससे कर देंगे 0 से, तो देखो 4x -5 बराबर 0, तो 4x बराबर -5 पक्षांतर में प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा 5/4। ठीक है, और दूसरा इसका अगर करेंगे तो देखो 5x -4 बराबर 0, तो 5x बराबर कितना आएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने माना संख्या क्या माना था x, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2 आ रही है, तो x की कितनी वैल्यू हो जाएंगी 2, एक हो जाएगी हमारी 5/4 और दूसरी क्या हो जाएगी 4/5। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम पीछे वाले की तरह यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, तो वैसे ही कर देंगे। ठीक है, देखो माना संख्या बराबर x। ठीक है, व्युत्क्रम बोला, व्युत्क्रम कर दो इसका, तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा 1/6
एक्स। ठीक है, अब योगफल भी दे रखा है तो प्रश्नानुसार, यानी कि जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। ठीक है, इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 6 सही। इन दोनों को पहले योग कर देंगे और कितना आंसर आ रहा है, 6 सही 1/6। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, इसके बटे में 1 मान लो, इसका एलसीएम ले लो। एक्स का एक्स हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 हुआ 1 बराबर चचरंग 36 और 1 37/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का एक्स होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 6 का 1 होगा तो 6 बराबर 37 का x होगा तो 37x। ठीक है, पक्षांतर करके इधर ले लो तो 6x स्क्वायर माइनस का 37x प्लस 6 बराबर 0। ठीक, अब देखो 6 का 6 में गुणा हुआ तो कितना मिला, 36। गुणा करें तो 36 आना चाहिए और प्लस करने से कितना आना चाहिए, 37। 36 एकम 36, तो 6x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 1x प्लस 6 बराबर 0। तो 6x स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा तो माइनस 36x माइनस का प्लस हुआ माइनस x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों से 6x कॉमन मिल जाएगा हमें, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 6। इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार ये लिख दो और एक बार ये दोनों, तो x माइनस 6 और एक हो जाएगा पर 6x माइनस 1 बराबर 0। ओके, अब इनकी तुलना किससे कर देंगे, 0 से। तो देखो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, प्लस 6। दूसरा देखो 6x माइनस 1 बराबर 0, तो 6x बराबर माइनस का 95 तो प्लस x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1/6। तो x से कितने मान आएंगे, 2, 1 6 और 1/6। तो x बराबर 6 और 1/6। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 11। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है, तो समीकरण लिखना है। इसमें हमें x की वैल्यू या संख्या हमें नहीं चाहिए। ठीक, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, हमें समीकरण लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो यहाँ धन पूर्णांक दे तो रखे नहीं, तो मान लेंगे माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक, क्या मान लेंगे हम इसे, x। ठीक है, क्रमागत बोला, दूसरा हम क्या मानेंगे, यहाँ लिखेंगे दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बराबर हो जाएगा हमारा x प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों के वर्गों का योगफल हमें कितना दे रखा है, 221। तो हमें सिर्फ और सिर्फ समीकरण लिखना है। ठीक है, प्रश्नानुसार इन दोनों के वर्गों का योगफल, तो पहले x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का वर्ग बराबर योगफल कितना दे रखा है, 221। तो इन दोनों का योगफल हो गया और आंसर कितना दे रखा है, 221। बस इसे समीकरण में लिख दो, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर 221। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का x होगा 2x, 2x का 1 होगा तो 2x प्लस का 221 है, पक्षांतर करें तो माइनस का 221 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 है माइनस के 221 है तो एक माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 220 बराबर 0। अब देखो अभी इसमें हम किसका, 2 का भाग लग जाएगा ना, तो हम लिखेंगे 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर 2 का भाग इसमें कर दो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2 2 एकम 2 और 0 बराबर 0। तो ये हमारा क्या आ गया, 2 घात समीकरण। ठीक है, अगर यहाँ तक हम रखते हैं तब भी यहाँ तक भी हमारा सही है और ये भी सही है। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 12। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो देखो
क्वेश्चन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 का एकम गुणा हुआ है तो हमारे पास कितना आ गया 2। अब देखो गुणा करें तो 2 आना चाहिए और जोड़ने से कितना आना चाहिए 4। तो ऐसे तो कोई नंबर है नहीं। देखो 2 एकम 2, 2 और 1 3। ठीक है, अगर यहाँ 2 ले लेंगे 2 दूनी 4, लेकिन हमें प्लस करके आना तो 2 2 4, लेकिन 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, यहाँ कितना है 2। तो इसलिए इस तरीके से तो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर किससे करेंगे इसे, सीरीधराचार वाले से करेंगे। किससे करेंगे, सीरीधराचार वाले नियम से। ठीक है, तो पहले इस समीकरण की तुलना किससे कर देंगे, दो घात समीकरण से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। ओके, तो देखो यहाँ से अगर a का मान यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा 1, और b का देखेंगे तो 4, और c का देखेंगे तो 2। ठीक, अब सीरीधराचार वाला नियम लगा दो, सीरीधराचार के नियम से। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उनका, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे में कितना आएगा आपका 2a। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस बी यानी माइनस, और बी का मान कितना दे रखा है 4, तो 4 आ गया आपका, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए आपके पास कितना है 1, गुणा सी आपके पास कितना है 2, और बटे में 2a, तो 2 गुणा ए का मान कितना है 1। ठीक है, आगे देखो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट लगा तो अंडर रूट लगा दो, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, बटे में 2 एकम 2। अब देखो इस 2 से ये 4 नहीं घटेगा आपका। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो चिन्ह लगा है बीच में प्लस माइनस का लगा है। अगर यहाँ पे सिर्फ प्लस या माइनस का होता तब भी नहीं कटता। ठीक है, अगर हाँ यहाँ मल्टीप्लाई का होता, गुणा का होता, ठीक है, तो कट जाता। ओके, तो इसे हम यहाँ 2 से इस 4 को नहीं काटेंगे, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो देखो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 से 8 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, और बटे में आपका आएगा 2, तो -4 प्लस माइनस 8 के फैक्टर करेंगे गुणनखंड तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा आपके पास, और बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो x बराबर क्या है -4 प्लस माइनस, अब यहाँ से देखो 1 2 बाहर आ जाएगा आपका, तो 2 और 1 अंदर बचेगा, तो 2√2 बटे में 2, x बराबर -4। ठीक है, -4 भी रुको, अब यहाँ से देखो इन दोनों से आपको 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा -2 प्लस -√2 और बटे में 2। अब इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या आएगा -2 प्लस -√2। ओके, प्रश्न नंबर 13, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है 290। ठीक है, तो देखते हैं, नंबर तो दे देंगे। ठीक, तो मान लेंगे, माना पहला क्रमागत धन विषम पूर्णांक, तो मान लेंगे हम x। ठीक है, ओके, दूसरा देखो क्या मान लेंगे, 2 बताए उसने, तो दूसरे को मान लेंगे x प्लस 1। ठीक है, सही है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यह x माना सिर्फ, तो x तो विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, तो हम एक मानेंगे x प्लस 1 और दूसरा मानेंगे x प्लस 3, क्योंकि एक विषम पूर्णांक एक विषम नंबर है और 3 भी विषम संख्या है इसलिए। ठीक है, अब इन दोनों का वर्गों का योग कितना दे रखा है 290। आगे देखते हैं,
प्रश्न अनुसार इन दोनों के वर्गों का योगफल, तो पहले इसका वर्ग करेंगे, x प्लस 1 का वर्ग प्लस x प्लस 3 का वर्ग बराबर कितना दे रखा है आपको 290। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो इसका वर्ग खोलो पहले, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ओके, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, और बराबर में आपको कितना दे रखा है 290। ठीक है, अब इसे देखो, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का एक्स में और 1 में गुणा करेंगे तो 2x बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6x हो जाएगा, बराबर में 290। ठीक है, या इसे भी अभी इधर ले आओ। ओके, तो एक स्टेप हमारी कम हो जाएगी। प्लस का इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 290 बराबर 0। ओके, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब x को देख लो, 2 और 6 8x हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, प्लस का 1 है, प्लस का 9 और 1 10 हो जाएंगे, 10 इससे जाएंगे तो माइनस का 280 बचेगा, बराबर में 0। अभी भी देखो 2 का भाग हो जाएगा हमारा, तो कर दो। 2 का भाग करने पर, भाग इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, तो 2 का भाग इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ आपके पास, यहाँ 4x बचेगा, माइनस 2 एकम 2 2 चौक 8 0 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 140 के गुणनखंड करने हैं। ठीक, क्योंकि 140 से कम 140 जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 4, और गुणा करें तो 140। तो देखो 140 के 2 7 14 0 35 हो जाएगा, और 5 7 35 और 7 एकम 7। ठीक, कितना आना चाहिए 4, माइनस करने से तो देखो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, तो 14 से 10 को जाएगा 4 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 10 एक्स माइनस 140 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x हो जाएगा, माइनस 10x और माइनस 140 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो x कौन मिलेगा आपको, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 7। ठीक है, इन दोनों से देखो माइनस का 10 कौन मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x प्लस 14 बराबर 0। अब तो देखो यहाँ हो रहा है क्या, यहाँ सॉरी 14 रहेगा आपका। ठीक है, सेम है ना, एक बार लिख दो x प्लस 14 और एक बार लिख दो x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, देखो आपका इन दोनों की तुलना किससे कर देंगे 0 से। ठीक है, तो देखो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा आपके पास माइनस 14। दूसरी वाले की करेंगे, x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा प्लस 10। तो नेगेटिव संख्या लेते रहिए, तो x का ये मान तो रखा नहीं जाएगा, ये रखेंगे प्लस वाला। ठीक है, तो देखो विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक को हमने क्या माना था x प्लस 1, x का मान रखो कितना है 10, तो 10 प्लस 1 बराबर कितना आ गया आपके पास 11। और दूसरा देखो, दूसरा विषम पूर्णांक क्या था x प्लस 3, तो x से क्या रखा जाएगा 10, तो 10 प्लस 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा 13। तो आपके दो आएंगे, कौन, एक क्या आएगा आपका 11 और एक क्या आएगा आपका 13, और दो ही आपसे पूछे गए थे। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 14। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। ठीक है, ये देखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कैसी हो दोगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, न इसकी लंबाई चौड़ाई दे तो रखी नहीं, आपसे पूछा है क्या
लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो माना लंबाई, ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक, तो हम चौड़ाई को मान लेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि लंबाई तो दोगुनी है। माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई इसकी दोगुनी होगी, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 2x मीटर। क्योंकि देखो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो चौड़ाई x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। ठीक है, अब क्या दे रखा है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो अब ये देखो आपका एक आयत बन जाएगा। देखो जैसे मान लो ये आम की बगिया है आपकी, ये, ठीक है। अब इसमें देखो चौड़ाई जो है आपकी ये x दे रखी है, और ये आपकी 2x दे रखी है, तो ये आपका आयत हुआ। आयत का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगेगी, उसका क्षेत्रफल देखा है। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रश्न अनुसार आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इन दोनों का गुणा हो जाएगा, x गुणा 2x बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 800। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर दो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 800 हो जाएगा आपका। ये 2 यहाँ से हटके इसके बटे में जाएगा और काट दो, तो एक्स स्क्वायर बटे 800 बटे में 2, 2 चौकू 8, तो आपके पास कितना बचेगा, 400। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर लिखा है बराबर में 400, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, इस पे क्या लगाएंगे, रूट। और जब 400 को रूट से बाहर निकालेंगे हम, तो एक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, हमें पूछा क्या है, चौड़ाई और लंबाई, यानी दोनों चीजें पूछी गई। तो यहाँ पे देखो जो हमारी चौड़ाई निकल के आएगी, ठीक है, इस बगिए की चौड़ाई निकल के आएगी, कितना माना, x, यानी कि चौड़ाई आ जाएगी आपकी 20 मीटर। और लंबाई देखो, लंबाई को क्या माना गया था, 2x, तो 2 गुणा 20 बराबर यानी कि 40 मीटर। तो इसकी लंबाई आएगी 40 मीटर, चौड़ाई कितनी आएगी, 20 मीटर। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 15। दो मित्रों की आयु का योग आपको कितना दे रखा है, 20। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो दोनों मित्रों की आयु ज्ञात करनी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। माना पहले मित्र की आयु क्या मान लेंगे हम, x। ठीक है, आयु बराबर x वर्ष, और जो दूसरे की है वो क्या हो जाएगी, 22 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, दो मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा है, 20। इन दोनों का योग, ठीक है, कितना दे रखा है, 20। प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर आपको कितना दे रखा है, 20। ठीक है, इससे हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, तो पहले 4 वर्ष पूर्व पहुंचते हैं। ठीक है, तो देखो 4 वर्ष पूर्व, तो देखो पहले मित्र की आयु जो होगी, तो पहले मित्र की आयु बराबर हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अभी ये x का है, तो पहले 4 वर्ष पहले कितने का होगा, x माइनस 4 का, यानी मान लो अभी कोई 8 साल का है। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले वो कितने का हो जाएगा, 4 साल का होगा ना। ठीक है, और 4 वर्ष अगर बाद पूछता है तो 8 और 4 12 का होता है, यानी प्लस होता है। जब बाद पूछता है तो प्लस होता है, और जब पहले पूछता है तो क्या होता है, माइनस। ओके, दूसरे ही देख लो, तो दूसरे मित्र की जो आयु आएगी वो क्या आएगी, 22 माइनस 4 वर्ष। ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों का जो गुणनफल दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 48। तो देखो दूसरी कंडीशन में प्रश्न अनुसार क्या है, इन दोनों की आयु का गुणनफल x माइनस 4 और y माइनस 4 बराबर आपको कितना दे रखा है, 48। ठीक है,
तो देखो इनका गुणा कर लो, x का बाइंग होगा तो x बाई, -4 का बाइंग हुआ तो -4 बाई, यहाँ से देखो x का 4 हुआ माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 4 -4 हुआ तो +16 बराबर 48। ओके, अब यहाँ से देखो x और y, 48 प्लस का वैल्यू से और इधर ले आओ तो x बाई -4y -4x + 16 -48 बराबर 0। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से 48 16 ये तो सेम रहने दो, ठीक है, तो x बाई -4 -4y -4x, इन दोनों को सब घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 32 आएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये समीकरण नहीं बनना ना पूरा। अब यहाँ से देखो x + y बराबर कितना दे रखा है, हमें 20 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से या तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर y की। तो देखो अगर हम x का मान निकालते हैं तो क्या आएगा, 20 माइनस y आ जाएगा। ठीक है, तो इसे समीकरण नंबर 1 दे दो, इससे हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसे समीकरण नंबर क्या दे दो, ओके। तो अब यहाँ से देखो x का मान कितना हो गया, 20 माइनस y, वही हम इसमें रख देंगे। ठीक है, तो देखो x का मान रखने पर, जब x का मान रखेंगे, x का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो देखो जब 1 से रखेंगे तो x से क्या आएगा, 20 माइनस y, तो यहाँ आ जाएगा आपका x से 20 माइनस y। ठीक है, और ये y गुणा में हो जाएगा आपका -4y -4, x से क्या लिखेंगे, 20 माइनस y, 20 माइनस y और -32 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब y के अंदर गुणा कर देंगे तो y का 20 में गुणा होगा 20 y, माइनस y का y में तो y स्क्वायर, -4y -4 का 20 में होगा तो 80, माइनस माइनस +4y -32 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो y स्क्वायर तो एक ही है तो -y स्क्वायर, 4y -4y प्लस कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, प्लस का 20y। अब यहाँ 80 प्लस माइनस का, यहाँ माइनस का 32 है तो इन दोनों जोड़ देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 112 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 112 के गुणनखंड करने में, तो देखो कर दो 112 के 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4 2 8 16, 2 एकम 2 2 चौको 8, 2 7 14, 7 एकम 7। अब देखो गुणा करें तो 112 आना चाहिए, माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 20। तो देख तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 14 से 8 जाएगा, नहीं होगा ना 20। ठीक है, इसे कैंसिल करो, आगे देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 2 दूनी 4, 28 से अगर 4 घटाएंगे तब भी कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, लेकिन कितना नहीं आएगा, 20। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे ये है स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, अगर ये स्थिति संभव है, जो ये दे रखी है उन्होंने, ठीक है, अगर ये स्थिति संभव है तो इनकी आयु निकालिए, अगर ये स्थिति संभव नहीं है तो आयु कहाँ से आएगी। ठीक है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 16। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है तो वही हम मान लेंगे, माना लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, और जो हम चौड़ाई इसमें मानेंगे वो क्या मान लेंगे, चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, अब देखो अब ये आयत है या फिर वर्ग, उसके लिए देखो कंफर्म कैसे करेंगे, लंबाई और चौड़ाई देखो अलग अलग है, अगर वर्ग होता तो x और x दोनों में सेम होता। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, आयत, तो आयत का परिमाप लगाएंगे यानी कि पार्क का परिमाप। ठीक है, पार्क
का परिमाप आपको कितना दे रखा है, 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। ठीक है, तो पार्क के परिमाप का यानी आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस बी बराबर 80 हो जाएगा आपका। तो 2L यानी लंबाई, लंबाई आपके पास कितनी है, x प्लस बी यानी ब्रेथ, चौड़ाई, चौड़ाई आपके पास कितनी है, y बराबर 80 हो जाएगा आपका। ये दो गुणा में इधर आएगा, बटे में जाएगा। तो देखो x प्लस वाई बराबर 80 बटे कितना हो जाएगा, 2। 2 से 80 को काटेंगे, 40 बार कटेगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 40। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 40। आगे देखो, इसे समीकरण नंबर क्या मान लो, ए। ओके, अब आपको क्षेत्रफल और दे रखा है, ये फर्स्ट स्थिति। ठीक है, फर्स्ट स्थिति। अब यहाँ सेकंड से देखते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो पार्क का क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है आपको, 400। ठीक, तो क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी बराबर 400। ठीक है, L यानी लंबाई, लंबाई आपके पास कितनी है, x गुणा बाई, बाई बी, बी आपके पास कितना है, बाई बराबर 400। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ x का y में गुणा होगा तो x y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 400 आएगा। अब x या y की हमें वैल्यू चाहिए, वो देखो यहाँ से निकाल लो। ठीक है, यहाँ से देखो, अगर x का मान निकालेंगे तो 40 माइनस y आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर क्या दे दो, 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से रखने पर, 2 से रखने पर x से कितना रखेंगे, 40 माइनस वाई। एक्स से आपका कितना आ जाएगा, 40 माइनस वाई, और ये वाई आपका गुणा में रहेगा बराबर 400। ठीक, अब इस वाई का अंदर गुणा कर देंगे, तो वाई का 40 में गुणा हुआ तो 40 वाई, माइनस वाई का वाई में हुआ तो वाई स्क्वायर, प्लस का 400 इधर आएगा तो माइनस 400 बराबर 0। ठीक है, अब ये सही से क्रम में लिख लो, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 40 वाई और माइनस का 400 बराबर 0। अब देखो, गुणा करो तो 40 आना चाहिए, माइनस करने से कितना आना चाहिए आपका, सॉरी गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए, और माइनस करो तो कितना आना चाहिए, 40। ठीक, अब लेकिन यहाँ देखो माइनस पहले से ही दे रखा है, तो इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो देखो माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करने पर, जैसे माइनस का गुणा करो तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस का 40 वाई हो जाएगा, और यहाँ प्लस के 400 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक, अब देखो इस कंडीशन, गुणा करो तो 40 आना चाहिए। ठीक है, और प्लस करो तो कितना आना चाहिए, 40, और गुणा करो तो 400, सॉरी। ठीक है, गुणा करो तो 400 आना चाहिए, और प्लस करेंगे तो 40, तो 20 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 वाई प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ देखो वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई, माइनस का प्लस माइनस 20 वाई प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों से देखो वाई कॉमन मिल जाएगा, तो वाई माइनस 20, इन दोनों से माइनस का 20 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी वाई माइनस 20 आपके पास बचेगा बराबर 0। अब देखो माइनस का प्लस हुआ माइनस, 20 का वाई हुआ 20 वाई, माइनस का माइनस हुआ प्लस, 20 का 20 हुआ 400। ठीक है, तो एक बार आ जाएगा आपका वाई माइनस 20 और एक बार आएगा वाई माइनस 20, दोनों आगे बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो वाई वाई, तो इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, वाई माइनस 20 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इन दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, या देखो ये a माइनस बी और a माइनस बी, तो इसलिए स्क्वायर लग गया। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या बचेगा, वर्ग करेंगे तो बाई माइनस 20 बराबर 0। तो बाई बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 20। बाई बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 20, और हमें क्या और चाहिए, x और चाहिए, तो इस बाई का मान किस में रख दो, समीकरण 2 में। ठीक है, तो देखो बाई का मान समीकरण
2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है देखो, x बराबर 40 माइनस बाई, x बराबर 40 माइनस बाई, तो x बराबर 40 माइनस बाई कितना है 20, तो यहाँ से आएगा x बराबर भी आपको 20 मिलेगा। ठीक है, अब तो देखो लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी, लंबाई इस पार्क की कितनी हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, और इसी पार्क की जो चौड़ाई होगी वो भी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि y और x का मान सेम आया। ओके।